खुश है। और इस मायावती जी, लगता है आपको इस बार बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो दोस्तों आज एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाऊंगा, बहन मायावती जी का है, जो लखनऊ का है, जहां पर बहन जी ने वोट देने के बाद क्या कहा प्रेस मीडिया से। साथ में एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो अंबेडकर साहब के नाम पर तमाम फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लेता है, काशीराम साहब के नाम पर तमाम फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लेता है, मायावती जी को बीजेपी की बी टीम बताता है और तमाम तरह के अनर्गल बातें करता है। लेकिन सच्चाई जब उसकी आज सामने आई है तो पूरा बहुजन समाज, खासकर जो दलित समाज है, वो इसे इनकार कर रहा है। बहुत बड़ा चैनल है, बहुजनों का बहुत बड़ा चैनल था, लेकिन अब बहुजन समाज में खासकर दलित समाज इसे इनकार कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी खबर ये आपको बताएंगे कि आखिर जो 14 सीटों पर जो चुनाव हुआ था 20 मई को, 5वें चरण का, उसमें कितनी सीट बसपा के खाते में जा रही है, कितना इंडिया गठबंधन और कितना एनडीए गठबंधन के खाते में जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना। और जो ये सटीक गणना निकाला है हमने, जो ये आंकड़ा है, बिल्कुल 100% सही है। आगे इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कांग्रेस की सच्चाई बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की सच्चाई यह है कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि यूपी बिहार के लोग पंजाब में आकर बसे हुए हैं, इनकी यहाँ की सदस्यता रद्द कर दी जाए। सोचिए, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है और जो नागनाथ है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो इन्हीं तमाम खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अमित शाह की एक ऑफिशियल वेबसाइट से रिपोर्ट आती है कि केजरीवाल जैसा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। साथियों, जो आज मेरे पास रिपोर्ट है, जो 5वें चरण में चुनाव हुआ था, उसका जो रिजल्ट है मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कुछ लोग इससे नाराज हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हों वो आंकड़ा सत्य हो जाता हो, या फिर जो आप सोच रहे हो कि इस सीट पर हमारी पार्टी जीत रही हो और मैं उसको जीतता हुआ ही बता दूं। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी हर बार वहां जीतती है और इस बार बीजेपी वहां से जीत भी जाएगी, या बीएसपी को मैं जीतता हुआ दिखा दूं जबकि वो हार रही हो, या इंडिया गठबंधन को मैं जीतता हुआ दिखा दूं और वो हार रहा हो। लेकिन जो सच्चाई है उसे मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि 14 जो लोकसभा जो सीट है 5वें चरण की, 14 लोगों की जो लोकसभा सीट बनाई गई थी, उसमें कितने लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं जो जीत रहे हैं और कितने इंडिया गठबंधन के और कितने बीजेपी के हैं, आज इस वीडियो में साफ क्लियर मैं कर दूंगा। हो सकता है इंडिया गठबंधन एक भी न जीते, हो सकता है उसमें कई जीत रहे हों। तो ये सब तमाम जो मुद्दे हैं आज बातचीत करेंगे। अमित शाह की दिल्ली में एक रैली थी। अब दिल्ली में अमित शाह की रैली और वहां पर लोग एक भी नहीं थे। साउथ दिल्ली में रैली थी और भीड़ के नाम पर अगर कहा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200 या 500 लोगों की जनसंख्या वहां पर बताई गई थी। मेरे पास वीडियो भी है, मैं उस वीडियो को आप लोगों के सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी खबर पर आज की अगर बात की जाए तो आप इन दोनों चेहरों को देखिए। एक सुमित चौहान हैं और राहुल गांधी से मिलते हैं, जो हमेशा मायावती जी ने नागनाथ जिन्हें बताया है उनसे सुमित चौहान मिल रहे हैं। और ये वही सुमित चौहान है, द बेक न्यूज चैनल के ओनर हैं, जो अंबेडकर साहब, काशीराम साहब के नाम पर तमाम बहुजन समाज के फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये मिल रहे हैं राहुल गांधी से। तमाम लोगों ने तमाम मुद्दों की बात रखी कि क्या सुमित चौहान राहुल गांधी से मिल रहे हैं तो दलित पिछड़े आदिवासी मुद्दों पर बातचीत कर रहे होंगे, या फिर अपने कमीशन की बातचीत कर रहे होंगे, या फिर तरह तरह के अनर्गल बातों का उच्चारण तमाम लोगों ने किया। मैं इन तमाम बातों को खंडन करता हूं, लेकिन कुछ जो सबूत है मैं उसके आधार पर आपसे बातचीत करूंगा। ये दूसरी तस्वीर है लक्ष्मण यादव की। लक्ष्मण यादव मानवर काशीराम साहब और दलित पिछड़े आदिवासियों के मसीहा अंबेडकर साहब जी के जो विचारधारा पर चलने वाले लक्ष्मण यादव हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी की रैली संबोधित की है कई जगह, और उनके तमाम जो है रैलियों में इनकी तस्वीरें दिखी है। प्रदीप कुमार नाम के एक आईडी है, उन्होंने लिखा कि बहन जी अंबेडकरवाद का रास्ता भूल गई हैं।
बहन जी बहुजन का हित नहीं चाहती, बहन जी डर गई हैं, बसपा बी टीम है बीजेपी की। ये इस टाइप की बयानबाजी करने वाले सुमित चौहान और उनके परम मित्र लक्ष्मण यादव जी बहुजन मिशन के सच्चे सिपाही हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। सोचिए, ये दोनों तस्वीर आपके सामने हैं और ये लगातार मायावती जी को बीजेपी की बी टीम दोनों लोग कहते हैं अपने वीडियो में, जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पर। और इतना कुछ कहने के बाद ये जो तस्वीर आपके सामने है, अब आप लोग क्या कहेंगे सुमित चौहान और लक्ष्मण यादव के बारे में? खैर, जो आज के आंकड़े हैं उस पर बातचीत करते हैं। और ये मैं पहले वीडियो आपको दिखा दूं। ये वीडियो है अमित शाह जी की रैली की, दिल्ली की रैली की। तो इस रैली में कैसे आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ के नाम पर बिल्कुल जीरो है, शून्य बटा सन्नाटा है। और तमाम लोगों को आना चाहिए था, तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक भी भीड़ नहीं है। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव जरूर होगा, एक बड़े बदलाव का संकेत है। खैर, आज का जो आंकड़ा है उस पर हम बातचीत करते हैं, जो 5वें चरण का नतीजा है उस पर बातचीत करते हैं। आखिर क्या नतीजा होने वाला है? देखिए, इस वीडियो को मैं जब बना रहा हूं तो मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनके अनुकूल यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। यह वीडियो है जो लोग समझते हैं कि सच में क्या है, उनके अनुकूल है। तो सच्चाई है जो मैं बताने की कोशिश करूंगा। 5वें चरण का जो चुनाव था 20 मई को, वह 14 सीटों का ओपिनियन पोल मेरे हिसाब से है। मोहनलालगंज में बीएसपी और बीजेपी में 50-50 फाइट हो रही है और लगभग बीएसपी निकल सकती है या बीजेपी निकल सकती है। दोनों के मुकाबला कांटे की टक्कर में है। जबकि अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में राजनाथ सिंह जीत रहे हैं, बीजेपी से हैं, और इन्हें यहाँ पर हराना मुश्किल है। यहाँ ना गठबंधन हरा सकता है और ना ही बीएसपी हरा सकती है। रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में भी बीजेपी जीत रही है। और अगर वही अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में भी इंडिया गठबंधन हारेगा और बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पर हार सकती है। और यहाँ पर बीजेपी के खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है। जालौन की बात करते हैं हम। जालौन में बीएसपी जीत रही है। यहाँ पर ये दो राय बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बीएसपी जीतेगी, किसी की छिट्टी नहीं पड़ेगी, कोई नहीं जीतेगा यहाँ पर, और बीएसपी ही जीतेगी। अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी में बीएसपी और बीजेपी में 50-50% की कांटे की टक्कर है। हमीरपुर में सोचिए, तो ये बड़ी कांटे की टक्कर है। अगर हमीरपुर की बात की जाए तो बीएसपी और बीजेपी दोनों यहाँ पर भी लड़ रही है 50-50%, जबकि बांदा में बीजेपी ही जीतेगी, ये कन्फर्म है। अब आप सोचिए, झांसी में बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई है, हमीरपुर में भी बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई है। ये हमीरपुर और झांसी की दोनों महाटक्कर है और इसमें दोनों का जो है लड़ाई है 1-2 वोट से या 1-2 हज़ार वोट से ऊपर नीचे हार जीत हो सकती है। ये 100% सत्य गणना है। फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कौशाम्बी में भी बीजेपी ही जीतेगी, जबकि बाराबंकी में बीएसपी जीत रही है और फैजाबाद में बीजेपी और बीएसपी दोनों की कड़ी टक्कर है। यहाँ कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जीत हार दोनों में लगभग ज़्यादा वोटों से नहीं होगा। और अगर हम कैसरगंज की बात करें, कैसरगंज लोकसभा की, जहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी बीजेपी ही चुनाव जीतेगी। और अगर गोंडा की बात की जाए तो ये गोंडा जो सीट है, ये गोंडा सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। यहाँ से नज़दीकी अयोध्या है और अयोध्या का असर गोंडा में पूरी तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोंडा और कैसरगंज एक जो है ब्राह्मण क्षत्रिय और बहुलीय जो है क्षेत्र है, इसीलिए गोंडा और कैसरगंज की सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये आंकड़ा है, और आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ा आपके विपरीत है? तो आप लोग जरूर मुझे राय दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। और बड़ी खबर की अगर बात करें, जीतू रोजरिया नाम का एक आईडी है जिसने लिखा कि समझ नहीं आ रहा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी या भारत तोड़ो यात्रा। देख लीजिए कांग्रेसियों की मानसिकता। यूपी बिहार से आ रहे लोग पंजाब पर कब्जा कर रहे हैं, ये यहाँ का पंजाबियता खत्म कर रहे हैं। पंजाब पंजाबियों का है, उन्हें यहाँ घर, नौकरी और वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। चुनाव जीतने से पहले कांग्रेस की ये हाल है। खबर दिल्ली से है। अमित शाह के ऑफिशियल वेबसाइट से एक ट्वीट आता है
कि मैंने केजरीवाल जैसा निर्लज्ज व्यक्ति कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार के कारण लालू जी जेल गए, इस्तीफा देकर गए थे। जयललिता जेल गई तो इस्तीफा देकर गई थी, और मंत्री जेल गए तो इस्तीफा देकर गए। लेकिन एक ऐसा नेता जो जेल तो गया मगर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। केजरीवाल जी फेविकोल चिपकाकर कुर्सी पर बैठे हो। 4 तारीख को 7 की 7 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, ये फेविकोल उखड़ जाएगा। तो ये अमित शाह ने लिखा है। तो ये तमाम वो बड़ी खबर है। तो ऐसे तमाम आज की खबर थी जो लगातार वायरल थी, और इन तमाम खबरों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी था। और जो आप लोगों ने बहन जी का वीडियो देखा था, इस वीडियो के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। मायावती जी ने डिसाइड कर दिया कि किसकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो आपके सामने मैंने आंकड़े रखे, इस आंकड़ों में कितना सही है कितना गलत, आप लोग जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और खबर में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।